से कह लिया जा रहा है। गाय से चोर नहीं पकड़ सकते आप। गाय से चोर पकड़ना संभव है? गाय से चोर पकड़ना संभव है, लेकिन कुत्ता से पहले विदेशों में शुरू किया था, भारत में भी हो गया है। हर एक जंतु को परमात्मा ने बनाया है, उसकी एक अपनी अहमियत है। इसलिए लेकिन जहां तक उनको कहना पड़ा, वो इसलिए कहने के लिए मजबूर हुए कि वाकई में हमारे देश के लोग गोपाल होते थे। क्या होते थे? गोपाल होते थे। लेकिन आज उन गौपालकों ने कुत्ता पालना शुरू किया, इसीलिए उनको दुख है। उन गौ पालन करने वालों ने कुत्ता पालना शुरू किया है, इसीलिए उन्हें दुख है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, पर वो सिद्धांत के खिलाफ है, उसको भी मैं टोपी में न छोड़ूंगा। नहीं आया शब्द आया है बांझ। शब्द क्या आया है? बांझ। बांझ का अर्थ होता है जिसको संतान कभी भी न हो सके, न हो पाए, संतान होने के लिए कोई रास्ता न हो। वो एक बीमारी है, एक मर्ज है। तो संतान यानी उस बांझ का संतान होना संभव नहीं है। चाहे गाय का हाथ बोलाए, गाय के बाप को हाथ बोलाए, गाय के गले में हाथ फेरे, गाय के मां के गले में हाथ फेरे, बांझ का संतान होना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उसको जो रोग है, उस रोग से दूरीकरण करना संभव है, पर उस रोग को उसको बांझ नहीं बनाया। अपितु रोगग्रस्त होने के कारण संतान नहीं हो, उसका नाम बांझ नहीं होगा। यहां अंतर आ गया। उसका रोग, उसको रोग है। जैसे आप ऑक्यूप्रेशर के माध्यम से पौरुष शक्ति को बढ़ा सकते हैं, स्त्रियों के लिए भी है। ऑक्यूप्रेशर के माध्यम से आज ये सारा ट्रीट हो रहा है। जहां शब्द है बांझ, तो ऋषि वरदेव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि बांझ का संतान होना कभी भी संभव नहीं है। क्यों? कि बांझ शब्द का फिर खात्मा हो जाता है। जैसा कोई ये कह दे, ऋषि ने फौरन लिखा, जैसा कोई कह दे आकाश में फूल खिला है, ये ऋषि लिख रहे, मैं नहीं लिख रहा हूं। आकाश में फूल खिलना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, चाहे पुरुष के बीमारी से संतान उत्पत्ति न होना या महिलाओं की कोई बीमारी से संतान उत्पत्ति न होना, उसका इलाज तो होता है। लेकिन मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, इन्होंने उन्हीं बातों को ही कहा, पर कहने में थोड़ा सा ही अंतर आया कि उन जो रोगग्रस्त हुए पड़े हैं, अगर वही रोगग्रस्त स्त्री और पुरुष उस गाय के शरीर में तरीके से हाथ फेरा जाए, आचार्य विश्वबंधु जी का भी कहना यही था कि वो रोगग्रस्त स्त्री और पुरुष अगर गाय के शरीर में इस तरीके से हाथ फेरा करें तो उनको संतान, जल्दी बोलिए, ये बात है। लेकिन बांझ नहीं होगा, बांझ को संतान होना ही नहीं है। तो कहने का मतलब और तात्पर्य ये है कि वैदिक संस्कृति पर जो कुठाराघात हुआ है, तो हमारे विद्वान जब उन्हीं बातों को ही आप लोगों को दर्शा रहे थे, और इन्होंने तो उस गौकर्णा निधि जो ऋषि वरदेव दयानंद कृत है, उस गौकर्णा निधि में स्वामी जी ने इतना सुंदर, जबकि एक छोटी सी बुकलेट है, लगभग उसमें केवल 8 या 10 पृष्ठ हैं, उन 8-10 पृष्ठों के अंदर में ऋषि वरदेव दयानंद ने उन गौ की महत्ता को उजागर किया है। इसीलिए बंधु याद रखना, केवल जन्म देने वाली मां नहीं है, गाय को भी बोलिए तो शायद बाराबंकी वाले नहीं बोलते, माता, बाराबंकी वाले गाय को माता नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे, बोलते तो कहां बोल रहे? बाराबंकी में शायद गाय को माता नहीं कहा जाता होगा, कहा जाता है। देख बोल नहीं रहे लोग, हम लोग बोल आप लोग बोलने से क्या होगा? गौ माता की जय।
देखिए ऐसा है, ये मत समझिएगा कि केवल ऋषि व देव दयानंद ने ही कहा है, वेद से ढूंढ करके ऋषि ने दिया इसको। गावो विशस्त माता रहा, वेद में आया है। गावो विशस्त माता रहा शब्द आया वेद के अंदर में, गाय को माता कहा गया। गाय को मां इसलिए भी कहा गया कि कई बार हमारी माताएं बहनें दूध देने में कमजोर होती हैं, बच्चे को सही ढंग से दूध नहीं मिल पाता, तो उस गाय के दूध से, गाय का अभी तो दूध नहीं है, गाय के दूध को अमृत कहा। गाय का दूध नहीं है, वो अमृत है। वो अमृत इसलिए है कि उस बच्चे के प्राण दान देने में वो दूध सहायक है, इसीलिए गाय का दूध को अमृत कहा। साथ ही साथ गाय के दूध बुद्धिवर्धक है। गाय के दूध क्या है? बुद्धिवर्धक है। भैंस के दूध में वो चीज मिलना संभव ही नहीं है। लेकिन इनको भी जो अफसोस करना पड़ा वो इसलिए करना पड़ा कि गौ के पालने वालों ने आज गौ पालना छोड़ दिया है। इसीलिए कि गौओं को हमने अगर वाकई में पालन पोषण सही ढंग से हम करते रहे जैसे पहले लोग करते थे, तो हम पहले वाला दिन आज भी लौटा सकते हैं। ये भाई जयप्रकाश जी का भी कहना नहीं है और ना मेरा ही कहना है, ये कहना है ऋषि व देव दयानंद का अपने अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश में तीसरा समुल्लास ऋषि ने इन बातों को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण दिया है कि पहले वाला दिन को लौटाने के लिए पहले जिस तरीके से परिपाटी हमारी थी, हमारे पूर्वज जैसे क्या करते थे, हमारे पूर्वजों के उन दिनचर्या को अगर हम लौटा लाए तो हम पहले वाला दिन को भी लौटा सकते हैं। लेकिन पहले होता क्या था कि पहले होता ये था कि लोग भोजन करते थे घर और जंगल जाते थे क्या करने के लिए? शौच आदि के लिए। और आज लोगों ने क्या किया है कि भोजन करते हैं बाहर और शौच जाते हैं घर। अंतर आ गया, तो सारा काम उल्टा ही हो रहा है। और काम उल्टा होने के कारण ही ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहे बिना पीछे नहीं हटूंगा कि आखिर ये गौ कशी कर कौन रहे हैं? गौ काटता कौन है? गौ वो पाता कहाँ है जो काटता है? इसके लिए दोषी हिंदू है। जबकि इस समय हिंदू संगठन के माध्यम से समग्र भारतवर्ष में ये गौ संवर्धन के लिए सब रथ यात्रा निकाले हुए हैं, बहुत दिनों से चालू हुआ है। तो कई बार कई जगह का मैं भी मुख्य वक्ता के रूप में वहां पर आमंत्रित हूं, तो मैंने निवेदन किया कि आखिर जो गौ रक्षा के लिए हम कर रहे हैं, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, तो गौ रक्षा हमें क्यों करना पड़ेगा? तो पता ये लगा इसका समाधान ये है कि गौ रक्षा हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि गौ के ऊपर, गौ माता के ऊपर हमने स्वयं जुल्म ढाया है। और इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं हिंदुओं को। क्यों मानता हूं वो सुन लीजिएगा। अगर मेरे वक्तव्य में कहीं खोखलापन नजर आवे तो मुझे टोक देना, मुझे रोक देना। कहीं पर भी झूठ मालूम पड़े, कहीं पर भी सिद्धांत के खिलाफ मालूम पड़े तो मुझे रोक देना। मैं इसलिए हिंदुओं को दोषी मानता हूं कि जब गाय आप पालते हैं, मुसलमान गाय पालने में इतने रुचि नहीं रखते जितने कि हिंदू रखते हैं। तो गौ आप पालते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है, उस गाय को क्या करते हैं आप लोग?